that you each and every student must be fit and fine. डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम लोग का टेंस चल रहा है और टेंस का कंटिन्यूएशन में ही आज हम लोग नई टेंस का बात करने वाले हैं। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट में चार है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अभी तक हम लोगों का प्रेजेंट इंडिफिनिट हो चुका है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। तो डियर स्टूडेंट, हमेशा ध्यान से एकदम सुनना इस बात को और आज ही अभी समझ जाओगे बिल्कुल एकदम, जर्रा बराबर कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर तुम अच्छे से अगर समझने की कोशिश कर रहे हो तो आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू explain these all the things in a best way, and it is your responsibility to understand it in a best way. Now dear student, try to understand. हिंदुस्तानी बच्चा होने के, अच्छा पहले एक बात बता दूं बच्चे कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल और इन दिस चैनल सीरीज बी आर गोइंग ऑन, यानी इनकलाबी सीरीज बी आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है बच्चे, इसका वीडियो जो होगा नंबरिंग अगर करें तो ये 33rd यानी 33वां वीडियो है। तो अब आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। देखो बच्चे, बहुत आसान चीज़ है, बस एक बार दिमाग में अच्छे से समझ लो इस चीज़ को, फिर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम कैसे समझेंगे। अगर एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा को पढ़ाते तो वहाँ हम अलग तरीके से बोलते, लेकिन मैं यहाँ ये जान के चल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि थ्रू हिंदी लैंग्वेजेस वी आर लर्निंग इंग्लिश। तो अब यहाँ पर देखो कि बीइंग हिंदुस्तानी और बीइंग इंडियन, it is very urgent for you to understand the identification and recognition of this very tense. That is what, कि इसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जानेंगे हम। कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हिंदी के माध्यम से। तो इसका सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान में क्या होगा बच्चे कि एक सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि शुरू में होगा, सब्जेक्ट बीच में भी हो सकता है, सब्जेक्ट सेंटेंस के आखिर में भी हो सकता है, लेकिन एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस का वर्ब होगा बच्चे, जो सेंटेंस का वर्ब, क्योंकि मैंने बताया था सेंटेंस के यानी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब इज कॉल्ड सेंटेंस। क्रिया के मुख्तलिफ शक्लों को टेंस कहते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी शक्ल कैसी होगी, इसका फॉर्म, इसका रूप कैसा होगा, तो यहाँ पर देखोगे कि इस टेंस में एक तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब जो है, वर्ब की शक्ल मतलब इसका फॉर्म, इसका रूप क्या होगा, यानी वाक्य के आखिर में तो ज़्यादा कहना बेहतर नहीं है, यानी वर्ब जो एंड करेगा इसका, इस टेंस का, तो क्या होगा, चाहे तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, दोनों बात बराबर है। मैं खाना खा चुका हूँ या मैं खाना खा लिया हूँ, गौर से समझना। तो चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, तो उसी को क्या कहेंगे बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जैसे तुम लोग अंतिम फैसला ले चुके हो, मैं तुम लोगों को बहुत सारी बातों को पढ़ा चुका हूँ या पढ़ा दिया हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं अंतिम फैसला ले चुका हूँ, तुम लोग वहाँ चले गए हो, वो पटना से पूर्णिया आ गई है या आ गया है। इस तरह का सेंटेंस बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कैटेगरी में माना जाएगा। अच्छा, एक बात इम्पोर्टेंट है, इसको समझना कि जो ही हम जाने कि ओ ये बात है, तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये स्ट्रक्चर कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव या हैज का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद वर्ब थर्ड। अगर ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, और ऑब्जेक्ट भी है, रेस्ट है तो रेस्ट को दे देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा बच्चे, या कि सब्जेक्ट है, उसके सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज या वर्ब थर्ड, यहाँ तक सेम रहेगा। लेकिन अगर उसी वाक्य में मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद रेस्ट, सेंटेंस में लास्ट में रेस्ट दे करके सेंटेंस को ख़त्म करेंगे। एक बात। दूसरी बात कि हम कैसे जानेंगे सर कि कहाँ पर हैव का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर हैज का इस्तेमाल होगा। तो ये एनबी, इसको हमेशा दिमाग में याद रखना। इस टेंस में अगर सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, दो नाम रहे, रानी एंड मोनी, और क्या हो जी, पजेसिव केस हो, यानी पजेसिव केस का मतलब यहाँ पर हुआ कि अगर माई हो, यानी पजेसिव केस, माई हो, आवर हो, योर हो, ये सब के बाद अगर प्लूरल नाउन आ रहा है, जैसे माई फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स, तो पजेसिव केस के बाद अगर प्लूरल नाउन हो तो यानी ये सब अगर सब्जेक्ट हो तो हैव का इस्तेमाल होगा। और अगर इस टेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट, एक नाम हो, ऊपर में कितना नाम था जी, दो नाम, नीचे में कितना, एक नाम, जैसे रानी या जैत या मोनू, और पजेसिव केस इसमें भी हो लेकिन प्लूरल नाउन नहीं बल्कि सिंगुलर नाउन हो, तो इस स्थिति में ये सब सब्जेक्ट रहने पर इस पर हैज का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखें बच्चे, एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर नोट पे, जो कि यही इस टेंस को अलग करता है मुख्तलिफ टेंसों से। क्यों कि हमेशा याद रखना बच्चे कि जैसे मैं खाना खा लिया हूँ, कोई बच्चा सवाल कर सकता है कि मैं अंतिम फैसला ले चुका हूँ, ठीक है,
तो अब ये है कि भाई चलो मैं अंतिम फैसला सुबह मान लो कि अभी शाम के 6 बज रहे हैं और सुबह के 6 बजे मैं अंतिम फैसला लिया था, क्लियर। तो हम बोलेंगे कि आज ही लिए हैं फैसला, तो बोलेंगे मैं आज अंतिम फैसला ले लिया हूँ। हालांकि अभी शाम के 6 बज रहे हैं, हम मॉर्निंग के 6 बजे मतलब यानी 6 AM में हमने फैसला लिया था, लेकिन आज ही, तो आज भी शाम को हम बोल रहे हैं कि आज मैं अंतिम फैसला ले चुका हूँ, यानी ले लिया हूँ। मैं अंतिम फैसला ले चुका हूँ का मतलब मैं अंतिम फैसला ले लिया हूँ। तो अब कोई बच्चा ये सवाल उठा सकता है कि सर जो काम हो गया, जो हो गया, सुबह ही लिए थे आप, जो काम हो गया तो वो तो पास्ट कैटेगरी में होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको प्रेजेंट कैटेगरी में क्यों रखते हैं। तो इस बात को समझना बच्चे, आज नहीं बल्कि 5 साल पहले कोई काम हो चुका है, लेकिन अगर उस काम का यानी जो काम खत्म हो चुका है लेकिन उसका असर अभी तक जारी है, उसका प्रभाव अगर अभी तक जारी है, तो इस टेंस को हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। जैसे 5 घंटा पहले मैं खाना खा चुका हूं, अगर जैसे बोलेंगे मैं खाना खा लिया हूं या मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटेन फूड, तो इसको आई हैव ईटेन फूड यानी इसी टेंस में रखते हैं। क्यों सर? क्योंकि 5 घंटे पहले आप खाना खा चुके हैं, फिर भी इसको मतलब वो तो 5 घंटा पहले काम हो चुका है, यानी काम 5 घंटा पहले हो गया। अगर हो गया जो काम तो उसको पास्ट में, जो बीत गया सो बीत गया, वो तो पास्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों रखते हैं। तो याद रखना बच्चे, 5 घंटा पहले खाना खाए हो, अगर उसका असर अभी तक भी जारी है, यानी कोई कहेगा तुम खाना खाओ तो बोलेंगे कि नहीं नहीं पेट भरा हुआ है मेरा। पेट भरा हुआ का मतलब हुआ कि अभी तक इसका असर जारी है, यानी भूख अभी नहीं लगी है और खाने की चाहत नहीं है। तो चाहे 5 घंटा पहले या 5 महीना पहले कोई काम हो चुका है लेकिन उसका असर अभी तक जारी है, जैसे 5 घंटा पहले खाना खा चुके हैं लेकिन अभी भी असर जारी है कि भूख नहीं लगी है, तो याद रखना बच्चे, कोई काम हो चुका है लेकिन उसका असर, कोई काम हो चुका है और असर तसर कुछ भी बाकी नहीं है, तब वो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा। लेकिन कोई काम हो चुका है, हो गया है, लेकिन उसका असर अभी भी जारी है, तो इस स्थिति में हमेशा और हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट रिलेटेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देयर आर सो मेनी स्पेशल थिंग्स टू बी taught to you all student, but right now simple to complex I shall try my best to go from simple to complex। तभी हम लोग सिंपली समझते हैं इस चीज को, फिर मैं इससे रिलेटेड जितने हाई मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्पेशल पॉइंटेड है जो कि जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एकदम फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू हाईलाइट those all the points later on, but first of all I think I am just going to follow the formula from simple to complex। So first of all simple types of things must be understood by you student। I am trying my best to give you the best, and the best way you must try to understand this thing well। dear student, समझो इसको कि मैं जो अभी एक पॉइंट को बोला कि कोई काम हो गया और जो हो गया तो उसको पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसको क्यों रखते हैं, तो इसीलिए मैंने एक नोट लिख दिया है बच्चे। ये थॉमसन मार्टिनेट एक ग्रामेरियन है, बहुत फेमस ग्रामर है, प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर। उसमें उन्होंने इस बात को कहा है कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया की वो शक्ल, क्योंकि टेंस किसको कहते हैं बच्चे, क्रिया के शक्लों को टेंस कहते हैं, इसीलिए इस टेंस में क्या होगा कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, क्रिया की वह शक्ल, विश्व जो दिखाता है, बताता है क्या कि सम एक्शन इज फिनिश्ड, कोई काम हो चुका है, हो गया है कोई काम, सम एक्शन इज फिनिश्ड, कोई काम हो गया, जबकि पास्ट इंडिफिनिट में होना चाहिए था अगर हो गया। लेकिन आगे क्या कह रहा है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सम एक्शन इज फिनिश्ड, कोई काम हो गया, लेकिन बट इट्स इफेक्ट इज, इफेक्ट मतलब इसका प्रभाव, असर, बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूड या इज कंटिन्यूड, इसका असर अभी भी जारी है। कोई काम फिनिश्ड हो गया है, फिनिश हो गया है चाहे 5 साल पहले भी, लेकिन इसका असर अभी भी जारी है, तो समझना बच्चे ये प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी में आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, इससे तुम लोग को बात क्लियर होगी। मान लो तुम किसी लड़की से प्यार करते, अभी कितना है 2022 चल रहा है, 2015 में तुम्हारा लव अफेयर चल रहा था और 2015 में ही कोई बात हुई, ब्रेकअप हो गया तुम दोनों के बीच में, ठीक है ना। तो अब बोलो 2015 अभी 22 चल रहा है, 7 साल पहले किसी से तुम मोहब्बत करते थे और क्या कहते हैं कि वो मोहब्बत उसी 2015 में ही ब्रेकअप हो गया, यानी टूट गई थी मोहब्बत, लेकिन अभी भी तुम उसका नाम लेते हो तो अभी भी तुम्हारे आंख में आंसू आ जाती है या फिर तुम्हारा दिल में दर्द होने लगता है, यादें ताज़ा होने लगती है। तो अब उसको बोलोगे बच्चे मैं उसको भूल चुका हूँ, यानी 2015 में मैं उसको 2015 में ही भूल गया था, 2015 में ही तुम भूले हो उसको, लेकिन अभी भी अगर कहीं पर तज़किरा हो तो फिर भी तुम्हारी आंख डबडबा जाए, तो समझो कि असर अभी भी ख़त्म नहीं है, असर जारी है। तो याद रखना बच्चे, इस टेंस को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करेंगे कि चाहे कितनों पहले कोई काम हो चुका है,
खत्म, वो पास्ट इंडिफिनिट होना चाहिए था, लेकिन उस एक्शन का रिएक्शन और उस एक्शन का इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में जारी है। काम हो चुका है बहुत पहले, प्रेजेंट में जारी है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा किसी भी टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए कहा बच्चे कि दैट फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज सम एक्शन इज फिनिश्ड बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूड और स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी जारी है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए बच्चे, इस पर हम बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी समझना क्या हम लोग अभी तक समझे बच्चे कि पहचान क्या कि चुका है, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है, ई है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, या फिर अगर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब थर्ड, अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है मॉडिफाइड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट। और सब्जेक्ट अगर इस टेंस में आई रहे, वी रहे, यू रहे, आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, दो नाम रहे, राम एंड श्याम, रानी एंड मोनी, ये सब रहे, और पॉजेसिव केस और प्लूरल नाउन है तो हैव का प्रयोग होगा। अगर इस टेंस में सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, इट रहे, या कोई एक नाम जैसे रानी या मोनी, फिर पॉजेसिव केस रहे और उसके बाद सिंगुलर नाउन है तो ऐसी स्थिति में हैज का प्रयोग करते हैं। अब देखो जितना वाक्य दिया हुआ बच्चे, अब ध्यान से समझना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस वाक्य में कौन है मैं इसको सेलेक्ट कर चुका हूं, ठीक है ना। अब बनाने में कोई दुश्वारी और दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो जी बच्चों, पहला वाक्य है कि मैं अंतिम फैसला ले लिया हूं पूरे मन से। तो अब इस वाक्य में देखो जी ये क्या है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है, और ले लिया हूं ये क्या है, वर्ब, और अंतिम फैसला ये क्या है जी, ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज दो, उसके बाद वर्ब दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट दो। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले क्या सब्जेक्ट कौन है, मैं, और मैं का अंग्रेजी क्या होता है जी, आई, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई। तो ये बच्चा खत्म। और फार्मूला क्या है, या हैज का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा जी, आई के साथ। आई अगर सब्जेक्ट है तो हैव का इस्तेमाल अपने मन से तुमको देना है, यहाँ पर आई हैव। और उसके बाद क्या है जी, वर्ब दो वाक्य में। तो वाक्य में वर्ब कौन है, तो ले लिया हूँ, ले लिया हूँ मतलब ले चुका हूँ। तो ले लिया हूँ, लेना का अंग्रेजी टेक होता है, और टेक होता है तो टेक, और टेक का वर्ब थर्ड क्या होगा जी, टेकन। तो पता चला वर्ब खत्म। अब उसके बाद क्या है फॉर्मूला जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, अंतिम फैसला। अंतिम फैसला का अंग्रेजी क्या होता है, फाइनल डिसीजन, फाइनल डिसीजन, ठीक है ना बच्चों, फाइनल डिसीजन। तो ये खत्म हो गया। अब आखिर में देखो जी, पूरे मन से, ये रेस्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद रेस्ट को रख देंगे, और रेस्ट को यहाँ पर पूरे मन से मतलब होल हार्टेडली, होल हार्टेडली, होल हार्टेडली फुल स्टॉप देंगे, बस सेंटेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी खत्म। अब आगे देखो जी, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चे, हम लोग सब्जेक्ट है और कर चुके हैं मतलब कर लिए हैं, तो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट कौन है, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी। तो ये बच्चा खत्म हो गया। और उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, तो वी के साथ हैव लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दे चुके हैं, वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। और उसके बाद क्या है जी, वर्ब दो। वर्ब क्या है, कर चुके हैं, कर चुके हैं मतलब ले चुके हैं। तो यहाँ पर नाश्ता करना का अंग्रेजी क्या होता है जी, टेक ब्रेकफास्ट। तो यहाँ क्या होगा, टेक, और टेक का वर्ब थर्ड क्या होगा जी, टेकन। टेक का वर्ब थर्ड क्या होगा, टेकन। तो पता चला ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब बचा क्या जी, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, नाश्ता। नाश्ता को क्या बोलते हैं जी, ब्रेकफास्ट। तो हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट। आगे देखो कि तुम एक नई कार खरीदे हो, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है जी, तुम, और वर्ब कौन है, खरीदे हो। तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू। तो पता चला ये बच्चा खत्म। और यू के साथ क्या लगेगा, देखो हैव लगेगा, तो यू हैव, यहाँ तक खत्म। और उसके बाद वर्ब दो। वर्ब क्या है जी, खरीदना, और खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है जी, बाई। बाई, और बाई का वर्ब थर्ड क्या होता है, BOUGST, बाउट या परचेज्ड। बाउट या क्या बोलेंगे जी, परचेज मतलब खरीदना, और इसका वर्ब थर्ड क्या होगा, परचेज्ड। पता चला ये खत्म। अब उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जी, एक नई कार, तो अ न्यू कार, ये ऑब्जेक्ट है, अ न्यू कार, फुल स्टॉप, बस वाक्य खत्म हो गया। अब कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो जी, वह कुछ किताब खरीदने के लिए पटना गई है। सबसे पहले इस वाक्य में देखो कि सब्जेक्ट कौन है, वह का अंग्रेजी क्या होगा, सी। ये बच्चा खत्म। और उसके बाद क्या है जी, सी के साथ क्या लगेगा, हैव या हैज। हैव या हैज में से दोनों में से एक, तो दोनों में से हम जानते हैं सी के साथ क्या लगेगा जी, यहाँ पर हैज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, सी हैज, सी हैज। और उसके बाद देखो वर्ब, और वर्ब क्या है इसमें वर्ब क्या है, जब देखो खरीदना भी वर्ब है, और जाना यानी जाना से बना गई ये भी वर्ब है। लेकिन क्या बताए थे कि जब दो वर्ब आ जाए तो एक मॉडिफाइड होता है, एक वर्ब होता है। मॉडिफाइड कौन, जिस वर्ब के आखिर में के लिए, के वास्ते, के हेतु, के सिलसिले में ये रहती है मॉडिफाइड, और उसके बाद वर्ब। तो अब यहाँ पर क्या है बच्चे, वर्ब ये है, तो सबसे पहले हैव या हैज के बाद क्या देंगे, वर्ब देंगे। और वर्ब इसमें क्या है, गई है मतलब किससे बना है, गो से। तो क्या हो जाएगा, गो का वर्ब थर्ड गोन। तो ये बच्चा खत्म।
अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, पटना भी और किस किताब भी। तो दोनों ऑब्जेक्ट में किसको पहले रखेंगे, तो तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए। इन सारी बातों को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ सारे बच्चों को, अगर जो वीडियो करेंट में चल रहा है इसको कायदे से समझना हो तो पीछे लगभग 30-35 वीडियो हो चुका है। कौन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मॉडिफाइड क्या है, कौन मॉडिफाइड है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं हिंदी सेंटेंस दे देकर के सारी चीज़ों को बच्चों समझा चुका हूँ और कहा था कि किसी भी ग्रामर में अभी तक इन चीज़ों का तज़किरा नहीं किया गया है। अगर पिछले वीडियो को तुम कायदे और करीने से समझ जाते हो, इन बेस्ट वे इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स, तो इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर यू विल नॉट हैव एनी डिफिकल्टी एट ऑल। इसीलिए सारे बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पिछले वाले सारे वीडियो को रोक रोक करके नोट्स बना करके समझ जाओ, अंग्रेजी पढ़ने की और जरूरत कभी नहीं पड़ेगी पूरी लाइफ में। तो यहाँ पर समझना बच्चे, तो यहाँ पर कुछ किताब और पटना दो ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ दिमाग लगाना तुम्हारा काम करना चाहिए कि पहले ये ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, तो कभी भी ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक पटना जाएंगे नहीं तो फिर किताब की बात ही नहीं है। तो पता चला कि सी हैज गॉन टू, पहले कौन होगा, पटना, सी हैज गॉन टू क्या होगा जी, पटना। तो ये पटना अब वो चले गई है। अब यहाँ पर देखो बच्चे, कुछ किताब और खरीदने के लिए, ठीक है, तो ये मॉडिफाइड है, ये वर्ब है। तो हमने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट हो और मॉडिफाइड हो तो पहले मॉडिफाइड होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में मॉडिफाइड क्या है जी, इस वाक्य में खरीदने के लिए, और खरीदना का अंग्रेजी क्या होता है जी, यहाँ पर मतलब हुआ कि बाई होता है, लेकिन मॉडिफाइड है तो इससे पहले क्या लगेगा, टू लगेगा, तो टू बाई। तो पता चला ये खत्म हो गया। अब कुछ किताब, तो टू बाई सम बुक्स, टू बाई सम बुक्स। तो इस तरीके से वाक्य हो गया। अब आगे वाला वाक्य देखो जी, राहुल और मोनू पटना से आ गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, राहुल एंड मोनू, तो राहुल एंड मोनू। अब देखो बच्चे, उसके बाद क्या, दो नाम है जिसका मतलब हैव लगेगा, और उसके बाद वर्ब क्या है, आना आ गया है, तो हैव कम। तो ये बच्चा खत्म हो गया, ये बच्चा खत्म। अब बचा क्या जी, इसमें ऑब्जेक्ट ना है, रेस्ट है, तो रेस्ट को दे दो फ्रॉम पटना, फ्रॉम पटना। ये जानना बच्चे रेस्ट इसलिए जरूरी है कि राहुल और मोनू पटना से आ गया है, राहुल एंड मोनू हैव कम फ्रॉम पटना। ये हकीकत में ये फ्रॉम पटना ये ऑब्जेक्ट नहीं, रेस्ट है। और रेस्ट को जानना इसलिए जरूरी है कि ये वाक्य अगर आप नहीं जानोगे इसमें रेस्ट है तो तुम पैसिव वॉइस बनाना चालू करोगे इसका, और इस वाक्य का कभी भी दिस सेंटेंस कैन नेवर बी ट्रांसफर्ड इनटू पैसिव वॉइस, कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, बिकॉज पैसिव वॉइस में चेंज होने के लिए शरायत है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, रेस्ट है। तो आपको इसका आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि रेस्ट है। अगला वाला वाक्य देखो बच्चे, मोनी मुझसे मिलने आई है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है जी, मोनी, और आई है। तो मोनी एक नाम है, तो इसका मतलब क्या होगा जी, हैज होगा। तो है मोनी हैज, उसके बाद है या हैज के बाद वर्ब होता है, तो आई है तो कम, तो मोनी हैज कम। तो ये मोनी खत्म। अब ये आई है, ये भी खत्म। अब यहाँ पर देखो बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है, ये मॉडिफाइड, मिलने यानी मिलने के लिए ये मॉडिफाइड, ये और ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या कहा कि अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट हो तो पहले मॉडिफाइड। तो मॉडिफाइड कौन है यहाँ पर, मिलने, मतलब टू मीट, क्योंकि मॉडिफाइड से पहले क्या लगता है जी, बताए थे पिछले वाले वीडियो में, टू लगेगा। तो ये बच्चा खत्म। अब किससे मिलने, मुझसे। तो मुझसे मिलने का अंग्रेजी क्या होगा जी, मीट मी। तो मोनी हैज कम टू मीट मी। उसी तरीके से अगला वाला वाक्य देखो, वर्तमान सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज उठा चुके हैं। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट कौन है जी, हम लोग, हम लोग मतलब वी, और वी के साथ क्या लगेगा, हैव। तो ये बच्चा खत्म हो गया। वर्ब हैव, उसके बाद क्या देंगे जी, वर्ब, यानी हैव या हैज के बाद क्या देंगे, वर्ब। और आवाज उठा चुके हैं, तो उठाना का अंग्रेजी यहाँ पर क्या होगा बच्चे, रेज, और रेज का वर्ब थर्ड क्या होगा, रेज्ड। तो ये बच्चा खत्म। और उसके बाद क्या दो, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है जी, आवाज। आवाज का क्या होगा जी, वॉइस। और चूंकि हम लोग है मतलब बहुत सारे, हम लोग मतलब वी, बहुत सारे हम लोग हैं, तो बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे मुंह, बहुत सारे मुंह, तो बहुत सारी आवाज है, इसीलिए यहाँ पर वॉइसेस कर दो। तो वी हैव रेज्ड वॉइसेस, यहाँ तक खत्म हो गया। अब बचा क्या जी, ऑब्जेक्ट खत्म। अब रेस्ट, रेस्ट क्या है जी, वर्तमान सरकार के खिलाफ। तो वर्तमान सरकार के खिलाफ का अंग्रेजी क्या होगा जी, अगेंस्ट दी प्रेजेंट गवर्नमेंट, अगेंस्ट दी प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, अगेंस्ट दी प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। इस तरीके से बच्चे अगर इन बातों को तुम समझ गए हो वाकई में फिल हकीकत, तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखना। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन यानी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बच्चे ये टेंस, और दिस टेंस मस्ट बी अंडरस्टूड बाय यू
each and every student, because until and unless you have good command over this very tense, then at the time of speaking English, so you may have to face so many difficulties. That is why I request you each and every student to watch the video again and again, just write down all the points and try to make sentences on the basis of this very structure and on the basis of this very tense. So dear student, once again I would like to request you each and every student, to a great number of students, to a large number of students, keep on watching the video and keep on subscribing the video and keep on sharing the videos to a large number of students, so that they could get benefited to a great extent. So dear student, thank you very much. Now I am going to conclude this very video, and you each and every student must follow these very items. In the world of English language, you will not have to face any difficulty at all. Dear student, now I would like to conclude this video of today citing one share of Allama Iqbal, the greatest poet of the world. That is what, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आश न कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आश न कर दे, कि तेरे बहर के मौजों में इस्तराब नहीं. Thank you very much. Each and every student, enjoy your life, enjoy learning English through this very YouTube channel, that is Oxford English. Thank you very much.